वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह है। आज हम कक्षा 10वीं में गणित विषय में चैप्टर 6 में जो थ्योरम 6.6 है, प्रमेय 6.6, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, उसको हम सिद्ध करेंगे। तो आइए देखते हैं। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है 6.4 वो इसी प्रमेय पर आधारित है, तो इस प्रमेय को हम ध्यान से समझेंगे। तो प्रमेय है 6.6, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमारे पास ये त्रिभुज ABC और PQR ये समरूप त्रिभुज है। इसमें हमने जो डॉट लाइन दी हुई है ये रचना में करेंगे हम। हमें सबसे पहले त्रिभुज ABC और PQR दिया है, तो हम दिया है हमें सिर्फ क्या लिखेंगे, हमारे पास दिया है हमें क्वेश्चन के इसके सॉल्यूशन में आंसर में हम दिया है लिखेंगे सबसे पहले। तो हमें सिर्फ समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं, दो समरूप त्रिभुज। तो त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR ये हमें सिर्फ दिया है। अब हमें सिद्ध क्या करना है, तो सिद्ध करना है दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। अब हम इनके क्षेत्रफल का अनुपात, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात को हम बटे में लिखते हैं, बटे त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल इनकी संगत भुजा। अब AB की संगत भुजा PQ है और अनुपात का वर्ग के बराबर, तो अनुपात हुआ AB/PQ, लेकिन इसका वर्ग है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो AB²/PQ² सिद्ध करना है, या फिर क्या कर सकते हैं हम, दूसरी संगत भुजा है BC²/QR, BC/QR है संगत QR², या AC/PR, तो AC²/PR²। तो ये हमें सिद्ध करना है। अब हम इसमें ये हमें सिद्ध करना है, तो अब हम इस क्वेश्चन में रचना करेंगे। तो रचना में हम क्या लिखेंगे, हम इसमें क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो शीर्षलंब डालेंगे त्रिभुज में। तो ये हमारे पास हमने BC पर A से शीर्षलंब डाला, AD शीर्षलंब हो गया, और इसके स्थान पर जो है PQR में PN या PD के स्थान पर PM लिख सकते हैं। AD और PM हमने शीर्षलंब डाले, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ। तो हम यहाँ पर लिखेंगे AD शीर्षलंब BC तथा PM शीर्षलंब QR डाला। तो हमने शीर्षलंब डाल दिया रचना में। अब हम प्रमाण में क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, हमें ये समरूप त्रिभुज दिए हुए हैं दोनों, तो हम लिखेंगे क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, इनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर लिख सकते हैं AB/PQ, BC/QR और AC/PR। इनकी संगत भुजाओं का अनुपात हम बराबर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमें त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तो दोनों त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल निकालेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र 1/2 गुणा आधार। अब ये शीर्षलंब AD है तो आधार BC लिया जाएगा, BC गुणा शीर्षलंब AD, हमें ये प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो इनका क्या होगा, 1/2 गुणा आधार QR रहेगा क्योंकि शीर्षलंब PM है, तो आधार QR और गुणा शीर्षलंब PM। अब हमें इनका अनुपात चाहिए, तो हम इन दोनों त्रिभुजों को आपस में भाग करेंगे। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल को हम भाग कर देंगे त्रिभुज PQR के क्षेत्रफल से। तो इसके क्षेत्रफल से भाग करेंगे, तो ऊपर में ABC का क्षेत्रफल 1/2 गुणा BC गुणा AD, और नीचे इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा QR गुणा PM। अब 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल, और हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, BC गुणा AD बटे QR गुणा PM। इसको हम समीकरण 2 लिखेंगे।
अब हम क्या देखते हैं, तो अब हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में देखते हैं कि ये दोनों समकोण त्रिभुज हैं और हमारे पास ये जो कोण B है कोण Q के इक्वल है, क्योंकि ये दोनों बड़े त्रिभुज समरूप है। तो इन दोनों त्रिभुजों की तुलना करेंगे अब हम। तो त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQM में कोण B बराबर है कोण Q के, क्योंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR बड़े त्रिभुज समरूप है, इसलिए संगत कोण है, तो ये बराबर हो गया। उसके बाद कोण D जो इसका है कोण ADB बराबर कोण PMQ, ये प्रत्येक 90 डिग्री है। तो दो कोण हमें बराबर मिल गए, इसलिए त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज, अब D वाला कोण M के बराबर है तो M बीच में आएगा, क्योंकि D बीच में, D लास्ट में है तो M लास्ट में आ जाएगा, क्योंकि D वाला कोण M के बराबर है तो D हमने लास्ट में लिखा है M लास्ट में आएगा। B कोण Q के बराबर है, B बीच में लिखा है तो इसमें जो है Q बीच में आएगा, और स्टार्टिंग में फर्स्ट अल्फाबेट PQM, और कोण कोण समरूपता, तो दो कोण बराबर मिल गए तो दोनों कोणों से समरूप हो गए। अब हम क्या लिख सकते हैं, जब ये समरूप हो गए तो इनकी संगत भुजा AB अपॉन इसकी संगत भुजा PQ बराबर AB अपॉन PQ, दूसरी भुजा BD अपॉन QM, तीसरी भुजा AD अपॉन PM, ये हम बराबर कर सकते हैं। किस नियम से बराबर कर सकते हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होता है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, तो हम ये बराबर कर सकते हैं। अब हम देखते हैं AB अपॉन PQ, अब यहाँ हमारे पास स्क्वायर प्राप्त हो जाता है यदि BC अपॉन QR यहाँ पर ले आए, तो AD अपॉन PM जो है ये AB अपॉन PQ के बराबर है। और समीकरण 1 में देखते हैं AB अपॉन PQ BC अपॉन QR के बराबर है, तो समीकरण 1 व 2 से 1 2 और इसको हम देंगे 3, 1 व 3 से हम तीनों भुजा के बराबर AD अपॉन PM लिख सकते हैं। तो समीकरण 1 व 3 से 1 व 3 से हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ बराबर BC अपॉन QR बराबर AC अपॉन PR बराबर AD अपॉन PM, क्योंकि इन तीनों के बराबर AB अपॉन PQ के बराबर AD अपॉन PM है, तो इस सभी के बराबर हम लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 4। और अब हम देखते हैं समीकरण 3 में BC अपॉन QR है और इसके AD अपॉन PM है, तो हम इस AD अपॉन PM को किस में चेंज कर सकते हैं, BC अपॉन QR में। तो समीकरण 2 व 4 से, तो 2 व 4 से हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2 व 4 से हम क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल और BC अपॉन QR गुणा, यहाँ पर AD अपॉन PM था उसकी जगह BC अपॉन QR नेक्स्ट में लिख सकते हैं। अब BC को BC से मल्टीप्लाई करेंगे, BC स्क्वायर अपॉन QR को QR से QR स्क्वायर। अब BC अपॉन QR इन दोनों के बराबर है, तो हम इनको AB अपॉन PQ के स्क्वायर के बराबर भी लिख सकते हैं और AC अपॉन PR के स्क्वायर के बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास सिद्ध हो गया। अब ये BC अपॉन QR जो समीकरण 1 में इन दोनों के बराबर है, समीकरण 4 में भी ये आपस में बराबर आ चुके हैं, तो 2 व 4 से तो BC अपॉन QR इनके बराबर आ गया। तो हम इसको ये तीनों भुजाओं का स्क्वायर के अनुपात किसी एक को हमने सिद्ध करना है,
और किसी एक को सिद्ध करने के बाद हम तीनों को लिख सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में समरूप है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात बराबर दिया हुआ है। तो आशा है यूथ के ई लर्निंग प्रोग्राम में ये विषय आपको आसानी से समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आए स्टूडेंट क्वेश्चन पूछेंगे। और थैंक यू।